नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अवध में। मैं अवध आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। भैया उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मेरे भाई आप लोग बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। तो देखो अभी तक हमने आपको हिंदी की एक मैराथन क्लास दे दी थी। एग्ज़ाम आपका है 17 तारीख की यानी एग्ज़ाम आपका मेरे भैया परसों है, ठीक है? एग्ज़ाम आपका परसों है। तो आज हम आपको बता देते हैं कि जो गद्यांश आते हैं ना मेरे भाई, उसमें जो क्वेश्चन्स बनते हैं, वो संज्ञा से है, विशेषण से है, सर्वनाम से बनते हैं ना। इनमें कौन संज्ञा है, कौन सा विशेषण है, कौन सर्वनाम है। तो उसके लिए छोटी सी प्यारी सी क्लास रिवीजन क्लास है, 1 से 2 बार देख लीजिएगा, ठीक है। और उससे क्या है आपका कवर हो जाएगा, ठीक। तो आज हम क्या देख लेते हैं, संज्ञा देख लेते हैं और उसके भेद एवं उदाहरण देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं भाई, संज्ञा, उसके भेद एवं उदाहरण, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, फटाफट से आप लोग शेयर कर दीजिए एक बार और सारे लोग आके जुड़ जाइए, ठीक है। इससे क्या देखो, जो गद्यांश होते हैं उनमें से ये क्वेश्चन अक्सर कर बनते हैं, तो आप लोगों को लगता है कि ये वही टॉपिक नहीं, अगर ये टॉपिक आपकी कंफर्म हो गई तो आप आराम से क्वेश्चन बनना ले जाओगे, ठीक है ना मेरे भाई। चलो, देखो संज्ञा, नाउन की परिभाषा क्या है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव व उसके जीव नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। यानी संज्ञा कहते किसको है, जिसमें कोई विशेष वस्तु हो, उसका भाव हो और जीव के नाम को क्या कहते हैं, जीव के नाम का बोध हो, उसको हम भैया मेरे संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए, किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि प्राणियों के नाम है, मोर है, घोड़ा है, अनिल है, किरण है, जवाहर है, नेहरू आदि क्या है भाई, संज्ञा है, ठीक है। वस्तुओं के नाम भी संज्ञा है, स्थानों के नाम भी संज्ञा है। अगर हम बात करें भावों के नाम, तो भावों के नाम भी भाई मेरे संज्ञा है। जैसे कि वीरता, बुढ़ापा, मिठास, ये क्या है भाई मेरे संज्ञा है, ठीक है। चलिए, अब इनमें देख लेते हैं संज्ञा के भेद भैया कितने होते हैं। तो संज्ञा के भेद 5 होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा, फिर होती है समूहवाचक संज्ञा, उसके बाद में द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। अब लोग कह रहे थे कि रीजनल लैंग्वेज पढ़ा दो, जो क्षेत्रीय भाषा है। तो देखो मेरे भाई, यह और वो जो हम पिछली वाली क्लास में करा चुके थे उसमें दोनों कवर हो गई थी, ठीक है। रीजनल लैंग्वेज और हिंदी, यानी दोनों कवर कर दी थी। ये सिर्फ टॉपिक ऐसा है कि जो अक्सर कर गद्यांश में पूछा जाता है, हम दोबारा आपको फिर बता दे रहे हैं। तो अब आप लोग ये मत कहना कि रीजनल लैंग्वेज का नहीं कराया है, ठीक है ना। चलो, तो देखो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भैया, 5 भेद होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, यानी कोई भी शब्द है जिससे कोई विशेष व्यक्ति हो या स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम रवीना, रवीना टंडन मान लो, है ना, रवीना, ठीक है। क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सोनिया गांधी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। श्याम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हरि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सुरेश व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सचिन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी और का भी नाम होगा, वो सब क्या होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। किसी वस्तु का नाम हो, जैसे कार है, टाटा चाय है, कुरान है, गीता है, रामायण है, चाय है, ठीक ना। ये सब क्या है, ये भैया व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर किसी स्थान का नाम आता है, जैसे ताजमहल है, कुतुब मीनार है, ठीक है ना, खास महल है, जयपुर है, ठीक है, ये सब क्या है भाई, स्थान के नाम है ना। तो ये क्या है, जैसे महाराष्ट्र है, स्थान का नाम है ना। तो ये क्या है भैया, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिशाओं के नाम बात करिए, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व, ये सब भैया क्या है, तो ये कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं देशों के नाम, तो जैसे भारत है, जापान है, अमेरिका है, पाकिस्तान है, बर्मा है, जैसे कि म्यांमार है, लाओस है, कंबोडिया है, वियतनाम है, ये सब क्या है भाई, देशों के नाम किसमें आते हैं भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। राष्ट्रीय जातियों के नाम, जैसे भारतीय, रूसी, अमेरिकी, ठीक है, पाकिस्तानी, ठीक है, ये क्या है भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। समुद्रों के नाम आ जाए, ठीक है ना, समुद्रों का नाम भैया क्या क्या आता है, समुद्रों का नाम काला सागर है, ठीक है ना, भूमध्य सागर है, हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, ये सब क्या है मेरे भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। जैसे नदियों के नाम है, ये सब क्या है भैया, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक। चलो, और पर्वतों के नाम आ जाते हैं, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे हिमालय है, विंध्याचल है, अलकनंदा है, काराकोरम है ना। जैसे अगर अरावली आ जाए, कौन सा आ जाए, अरावली आ जाए, ठीक है, ये सब क्या है भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। नेक्स्ट है नगरों, चौकों और सड़कों के नाम। नगरों का नाम जैसे वाराणसी नगर का नाम है, गया है, चांदनी चौक है, जो कि कहाँ पड़ता है, दिल्ली में पड़ता है, ठीक है। हरिसन रोड है, अशोक मार्ग है, ये सब क्या है भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम, अगर बात करें, रामचरितमानस क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऋग्वेद क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। धर्मयुग, इंडियन नेशन, आर्यावर्त, ठीक है, ये सब क्या है मेरे भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अगर हम बात करें ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम, जैसे पानीपत की पहली लड़ाई, सिपाही विद्रोह, अक्टूबर क्रांति, ये सब क्या है मेरे भाई, क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अगर हम दिनों महीनों के नाम की बात करें, मई है, अक्टूबर है, जुलाई है, सोमवार है, मंगलवार, ये सब क्या है भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। त्योहारों और उत्सवों के नाम की बात करें तो भैया ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे कि होली, दिवाली, रक्षाबंधन, विजयदशमी, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उम्मीद है आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा अच्छे से
पता चल गई होगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं भाई जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द के एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणी तथा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक। ठीक है ना। अब जैसे बच्चा, जैसे जानवर, जानवर सब आ जाती है ना, जानवर की जाति आ जाती है ना, नदी में सारी नदी आ जाती है ना, अध्यापक में अध्यापक आ जाते हैं, मेल भी आ जाते हैं और फीमेल भी आ जाते हैं। ठीक है, बाजार है, गली है, पहाड़ में सारे पहाड़ आ जाते हैं, सभी आ जाते हैं ना, खिड़की है, स्कूटर है आदि सब एक ही प्रकार प्राणी, वस्तु और स्थान का बोध करा रहे हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। जैसे लड़का, पशु पक्षियों, वस्तु, नदी, मनुष्य, पहाड़ आदि। लड़का से राजेश, जैसे लड़का है, लड़का से राजेश, सतीश, दिनेश आदि सभी लड़कों का बोध करा रहा है। पशु पक्षियों की बात करिए तो पशु पक्षियों में कैसे गाय है, पशु है, घोड़ा है, कुत्ता है आदि सभी जाति का बोझ करा रहे हैं। जैसे कि गौरैया आ गई। ठीक है ना, तो क्या है, गौरैया की बात करिए तो पक्षी में आ गया। ठीक है, जैसे वस्तु, वस्तु से क्या है, मकान है, कुर्सी है, पुस्तक है, कलम है और आदि का हो जाता है तो यानी दुकान है। ठीक है, ये सब क्या है भाई, तो ये वस्तु के नाम का बोध करा रहे हैं। किसका करा रहे हैं, वस्तु का। अब देखो, अब तुम ये बात ध्यान समझना, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या कह रहा है, देखो जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति की, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन जातिवाचक संज्ञा में क्या है कि एक ही जाति के सभी प्राणी, जैसे कि अगर लिखा है पहाड़ तो सारे पहाड़ आ जाएंगे। ठीक है ना, क्या आ जाएंगे, सारे पहाड़ आ जाएंगे। ठीक, जैसे नदी है, नदी से गंगा है, यमुना है, कावेरी आदि सभी नदियों का बोध करा रहे हैं, तो नदी क्या एक जाति है। ठीक है ना, मनुष्य, मनुष्य क्या है, जाति। अब मनुष्य की जाति में आप ये तो नहीं कह सकते ना कि भाई लिखा है मनुष्य और मनुष्य में आप क्या लिख दो भाई, यहाँ पे लिख दो मनुष्य के सामने घोड़ा लिख दो, घोड़ा लिख दो, तो ये गलत हो जाएगा ना। ठीक है, मनुष्य कहने से संसार की मनुष्य जाति का बोध होता है। ठीक है, पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ों का बोध होता है, यानी जितने सारे पहाड़ है मेरे भाई सबका बोध होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं भैया भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, देखो भाव से ही पता चल रहा है, भाव की बात कर रहा है। जैसे थकान, मिठास, मतलब एक जैसे थकान, यार हम घर से आए बहुत थकान हो गई है हमको। ठीक है ना, आज आपकी बोली में बहुत मिठास लग रही है। ठीक है, लगता है आपको बुढ़ापा आ गया है, काहे चौड़े हो रहे हो, तुमको तो बहुत गरीबी छाई हुई है। ठीक है ना, ज्यादा आजादी ना दिखाओ, ये सब मतलब कैसे ना भाव आ रहा है ना, हम आपको बोल के बता रहे हैं ना, भाव आ रहे हैं। हंसी, बहुत हंसी आ रही है, कंटाप पड़ जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या हंसी। ठीक है ना, चढ़ाई, क्या है चढ़ाई, साहस, ऐसा है अब हम जाके ना निपटा देंगे जाके। ठीक है ना, वीरता, हमें बहुत दम है। ठीक है, आदि शब्द भाव, गुण अथवा क्रिया के व्यापार का बोध करा रहे हैं, इसलिए इसे भाववाचक संज्ञाएं कहते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण या भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको बता दिया है। ठीक है, अब देखो कैसे, अब सुनो, जिन शब्दों से किसी प्राणी अथवा पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उत्साह, उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि। इन शब्दों में उत्साह मन से, मन का भाव है। उत्साह जो क्या है, मन का भाव है। बड़े उत्साह में जा रहे 17 तारीख के मॉर्निंग शिफ्ट में हॉस्टल वार्डन का एग्जाम देने। ठीक है ना, उत्साह है ना। ठीक है, ईमानदारी से गुण का बोध होता है। किसका, ईमानदारी से गुण का। भाई देखो ईमानदारी तो है एकदम कायदे से बढ़िया तरीके से पेपर देंगे जाके। ठीक है ना, बचपन जीवन की एक अवस्था की दशा को दशा को बताता है। छोटे होंगे तो बचपन में रहेंगे, अब तो बचपन में रहे नहीं, अब तो ना, अब अभी बचपन में नहीं है, अब जवानी भी है वो भी डलियाई होगी। ठीक है ना, बहुत से लोगों की जवानी आ चुकी होगी, जवानी डलियाई होगी, फिर आदमी बुढ़ापे पा गए होंगे। ठीक है ना, अतः उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है ना, हर पदार्थ का धर्म होता है पानी में शीतलता। जैसे हर पदार्थ, जैसे पानी में शीतलता, आग में गर्मी, मनुष्य में देव तत्व और पशु तत्व इत्यादि का होना आवश्यक है। पदार्थ का गुण या धर्म पदार्थ से अलग नहीं रह सकता। जो पदार्थ का गुण या धर्म है वो पदार्थ से अलग नहीं रह सकता। घोड़ा है तो उसमें बल है, बिल्कुल सही बात है, घोड़ा है तो उसमें बल है, वेग है और आकार भी है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह भाववाचक संज्ञा से भी एक ही भाव का बोध होता है। जैसे गुण, धर्म, गुण, अर्थ और भाव प्राय पर्यायवाची शब्द हैं। इस संज्ञा का अनुभव हमारी इंद्रियों से होता है और प्राय इसका बहुवचन नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जो जातिवाचक संज्ञा है इनसे क्या बनाना भाई, भाववाचक संज्ञा बनाना। ठीक है, कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे स्त्री का स्त्रीत्व, मनुष्य का मनुष्यता, शास्त्र का शास्त्रीयता, पशु का पशुता, धनुज का धनुजता, पात्र का पात्रता। ठीक है, लड़का का लड़कपन, दास का दासत्व, अध्यापक का अध्यापन, भाई का भाईचारा, पुरुष का पुरुषत्व और पौरुष, जाति का जातीयता, बच्चा का बचपन, नारी का नारित्व, बूढ़ा का बुढ़ापा, मित्र का मित्रता, पंडित का पंडिताई, सेवक का सेवा।
पंडित का पंडिताई ना करना, ठीक है ना, सेवक का सेवा, ठीक है। तो ये सब क्या है, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब आते हैं भाई समूहवाचक संज्ञा पे। समूहवाचक संज्ञा क्या कह रही है, जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। जैसे व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का समूह, भीड़, जनता, सभा, कक्षा। जैसे कि जनता, तो वहाँ जनता बहुत सारी होगी, ठीक है ना, बहुत सारी जनता होगी, सभा लगी होगी तो वहाँ बहुत लोग बैठे होंगे। कभी ऐसा सोचा है कि भाई हम सभा हम जा रहे हैं, वहां पे अकेले खाली एक ही लोग बैठे हैं, एंकर खाली बस, और सब दीवारों से बतिया रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, कक्षा वस्तुओं का समूह, गुच्छा, कुंज, मंडल, घौद, ठीक है ना, ये सब क्या है भैया, समूहवाचक संज्ञा। अब हम बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा की। जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो, कैसा हो, जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। कौन सी संज्ञा कहते हैं भैया, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध हो, क्या हो, जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु का, द्रव्य या पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। जैसे तांबा, अब देखो द्रव्यवाचक में क्या है, किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध हो, जैसे कि तांबा क्या है, धातु है, पीतल धातु है, ठीक है ना, चावल है, ठीक है, घी है, घी द्रव्य में आ जाता है, ठीक है, तेल है, सोना, लोहा आदि, ठीक। तो ये क्या हो गई, द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा यानी ग्रुप की बात कर रहा है, ठीक है ना, तो यानी जितने समूह होते हैं उनको क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं लिंग को, किसको पढ़ लेते हैं, लिंग को। लिंग की परिभाषा देख लेते हैं, अपना चैप्टर क्या है, लिंग, ठीक है ना। अब लिंग की हम परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की जाति पुरुष अथवा स्त्री का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। मतलब पता तो चले ये आदमी का औरत है, ठीक है ना, मतलब मेल फीमेल का पता चले, ठीक है। लिंग संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। क्या होता है, चिन्ह या निशान। चिन्ह या निशान किसी संज्ञा का ही होता है। लिंग के भेद, लिंग के भेद दो होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी व्याकरण में लिंग के दो ही भेद है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या है, संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या नर का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। यानी संज्ञा के जिस भी रूप से पुरुष या नर का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। बालक पढ़ता है, ठीक है ना, तो पुल्लिंग है। कुत्ता दौड़ता है तो पुल्लिंग है। अब अगर बता दें कुतिया दौड़ती है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। यहाँ बालक और कुत्ता कहेगा क्या है भाई, पुल्लिंग है, ठीक है ना, क्या है, पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग क्या है, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की स्त्री या मादा जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। श्यामा गाती है, स्त्रीलिंग है, श्यामा लड़की है ना, श्यामा गाती, कभी सुना है श्यामा गाता है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। पुस्तक लुभावनी है, पुस्तक लुभावना है, नहीं हो सकता ना, लुभावनी है। यहाँ श्यामा और पुस्तक स्त्रीलिंग है। नपुंसक लिंग का हिंदी में प्रचलन नहीं है। अब हम पहचानेंगे इसे कौन पुल्लिंग है कौन स्त्रीलिंग है, तो देखो पुल्लिंग शब्द कौन कौन से होते हैं। जैसे धातु दी गई है, धातु में कौन पुल्लिंग है, अन्न क्या है, अन्नों के नाम पुल्लिंग है, माह के नाम, महीने के नाम पुल्लिंग है, दिवस के नाम पुल्लिंग है, तारों के नाम पुल्लिंग है, ग्रहों के नाम पुल्लिंग है, रत्न के नाम पुल्लिंग है, देशों के नाम पुल्लिंग है, शहरों के नाम भैया पुल्लिंग है। शहरों के नाम ऐसे आ जाता है, कानपुर है, कानपुर है, लखनऊ है, वाराणसी है, ठीक है। अब जैसे कहा जाए कि हम वाराणसी गए, ऐसा तो नहीं होता हम वाराणसी गई, नहीं सकता ना। पहाड़ है, वृक्ष है, पहाड़ों के नाम है, वृक्षों के नाम है, ठीक है, इत्यादि के नाम पुल्लिंग होते हैं। अपवाद भी इनमें है, क्या भैया, अपवाद, अपवाद के रूप में पृथ्वी, चांदी, मूंग, अरहर, मकई, दाल, इमली, काशी, मथुरा, अयोध्या आदि स्त्रीलिंग है। ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। इसके अलावा अकारांत शब्द जैसे छाता, लोटा, तनुजा आदि तथा इकारांत धोबी, कुर्मी आदि पुल्लिंग शब्द होते हैं। अब जैसे पा, त्वय, आओ, पन वाले भाववाचक शब्द जैसे, ठीक है ना, अपनापन, ठीक है ना, समझ में है ना। तो भाव वाले शब्द जैसे बुढ़ापा, लड़कपन इत्यादि पुल्लिंग होते हैं। कैसे होते हैं भैया, पुल्लिंग होते हैं। ये होती है इनकी पहचान। अब हम बात कर लेते हैं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग शब्द भैया कौन कौन से होते हैं, आओ उनको भी बता देते हैं। नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती तथा तिथियों के नाम जैसे दूज, चौथ इत्यादि स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है ना। अपवाद के रूप में सिंध है, ब्रह्मपुत्र है तथा सोन नदियां कैसी हैं भैया, पुल्लिंग है। अकारांत शब्द जैसे डलिया, खटिया, डिबिया आदि तथा इकारांत शब्द जैसे रोटी, लाठी, कुर्सी आदि स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। अपवाद के रूप में घी, पानी, हाथी शब्द कैसे हैं भैया, पुल्लिंग शब्द है। अब नेक्स्ट है वट, हट, नित आदि वाले भाववाचक शब्द जैसे बनावट, घबराहट, मनगढ़ंत, शिष्टता आदि शब्द कैसे हैं भैया, स्त्रीलिंग है, ठीक है। हाथी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, हथनी हो जाएगा। गुरु का स्त्रीलिंग गुराइन हो जाएगा। सम्राट का स्त्रीलिंग साम्राज्य हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग कावित्री हो जाएगा। अक्षर तक पहुंच देता है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई मेरे,
नेक्स्ट टॉपिक है सर्वनाम, ठीक है ना। सर्वनाम देख लो, पूछ सकता है क्वेश्चन। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण में मैं, तू, आप, यह, वह, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सब क्या है भाई? सर्वनाम है। क्या है मेरे भाई? सर्वनाम है। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। तो सर्वनाम के भेद होते हैं 6। कितने भेद होते हैं भाई? 6 होते हैं, ठीक है ना। चलो, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगर हम ट्रिक की बात करें तो ट्रिक में आप लिख लीजिएगा अनाप शनाप, अनाप शनाप, ठीक है ना। समझ में आया ना? तो जैसे अनिश्चयवाचक ऐसे करके आप सारे बांट लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये एक तरीके की ट्रिक है। ठीक है, अक्सर कर आप सर्वनाम की भेद ऐसे ही याद रखना, ज्यादा बढ़िया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें क्या है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ व्यक्तिवाचक संज्ञा पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, आप और वे। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या है, इस सर्वनाम का प्रयोग बात कहने या बोलने वाला अपने लिए करता है। उदाहरण, मैं घर जा रहा हूँ, मुझे घर जाना है, मेरा घर है, ठीक है ना। मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमें, हमारा, हमको। यानी क्या है, बात कहने या बोलने पर करता है। मध्यम पुरुष में क्या है, इस सर्वनाम का प्रयोग बात सुनने वाले के लिए किया जाता है। उदाहरण, उदाहरण में क्या है, तू, तुझे, तेरा, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, ये सब क्या है भाई? मध्यम पुरुष है। आदर सूचक, आप, आपको, आपका, आप लोग, आप लोगों को आदि, ये क्या है भाई? मध्यम पुरुष है। अन्य पुरुष में क्या है, तो अन्य पुरुष में भैया आके देख लेते हैं कि इस सर्वनाम का प्रयोग क्या कह रहा है भाई, इस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अन्य किसी व्यक्ति के लिए करता है। उदाहरण, वह, उसने, उसको, उसे, उसने, वे, उन्होंने, इन्होंने, उनके, उनका, उन्हें, उनसे आदि। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा भाई? अन्य पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट आता है निजवाचक सर्वनाम। क्या आता है भाई? निजवाचक सर्वनाम। इससे आपको पता चल रहा है निजवाचक, निजी की बात कर रहे हैं, यानी जो सर्वनाम शब्द कर्ता के स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं, ठीक है ना, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी स्वयं के लिए जो होते हैं प्रयुक्त, जैसे स्वयं, आप ही, खुद, अपने आप। उदाहरण, उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। किसको? अपने आप को, सर्वनाम है ना। मैं खुद फोन कर लूंगा, तुम स्वयं यह कार्य करो, श्वेता आप ही चली गई। ये सब क्या भाई? निजवाचक सर्वनाम। जहां पर आपको स्वयं दिखे, आप ही, खुद दिखे, अपने आप दिखे, आप समझ जाना है निजवाचक सर्वनाम है। इसके आप का प्रयोग अपने लिए स्वयं सेल्फ होता है, आदर सूचक आपके लिए नहीं होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है भैया निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या वस्तु का बोध होता है, यानी निश्चित है, उसे निश्चयवाचक कहते हैं। यानी निश्चय है, तुम पास करके आओगे, यानी अगर निश्चय है। जैसे यह, वह, ये, वे। उदाहरण, यह मेरी घड़ी है। निश्चय है कि मेरी घड़ी है, यह मेरी घड़ी है, निश्चय है ना, मेरी घड़ी है। वह एक लड़का है, तो कंफर्म भाई लड़का है, ठीक है ना। वे इधर ही आ रहे हैं, तो उधर ही चले आ रहे होंगे एकदम, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा भाई? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अनिश्चयवाचक, इसमें निश्चय नहीं है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है और जहां होता है वहां निश्चय, जहां नहीं होता है वहां अनिश्चय, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, किसी ने, किसने, किसी को, किन्हीं ने, कोई, किन्हीं को। ये क्या हो जाएगा भाई? अनिश्चयवाचक हो जाएगा। लस्सी में कुछ पड़ा है, अब ये नहीं पता है भैया मेरे कि लस्सी में क्या पड़ा है, का चमगादड़ पड़ा हो, है, ठीक है ना। क्या कह सकते हो भाई? लस्सी में कुछ पड़ा है, मधुमक्खी पड़ी हो सकती है, ठीक है। अगर कनकजूरा पड़ा हो सकता है, बिच्छू पड़ा है, ऐसे नहीं हो सकता। भिखारी को कुछ दे दो, भिखारी को दे दो का पूरा घर जमीन ज्यादा दे दोगे, ठीक है ना। तो अनिश्चय नहीं है ना। कौन आ रहा है, पता ही नहीं, अंधेरे में बैठे हो का, ठीक ना। राम को किसने बुलाया, मतलब आवाज नहीं पता चल रही है किसने बुलाया होगा, शायद किसी ने घंटी बजाई। यहाँ किसी ने का मतलब कुत्ता थोड़ा ना बजा के बजा, आदमी क्या, लेकिन निश्चित नहीं है ना, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा भाई? अनिश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम की। जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध ज्ञात होता है, ठीक है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सो, जहां वहां, जैसा वैसा, जौन तौन। उदाहरण क्या है, जहां चाहे वहां राह। क्या? जहां चाहे वहां राह, यानी जो, जहां और वहां दोनों की बात आ गई ना। जैसा बोओगे और वैसा काटोगे, ठीक है ना। समझ में आया? वह कौन है जो रो पड़ा, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं, वाक्य में दूसरे सर्वनाम संबंध होता है, एक सर्वनाम का दूसरे, जैसे पहला ही सर्वनाम है, ठीक है ना, ठीक है मेरे भाई, ये दूसरा सर्वनाम है, ठीक है। अब देख लो क्या कह रहा है, एक वाक्य से किसी दूसरे सर्वनाम का संबंध ज्ञात हो, इससे इसका संबंध ज्ञात हो,
उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जो सो गया वो खो गया, जो सोए सो जागे, ठीक है ना, जो वो कहावत नहीं क्या बोलते हैं, जो सोए सो पावे, जो खोए सो जागे, ऐसे कुछ बोलते हैं, ठीक है ना। जो करेगा सो भरेगा, ये क्या है भाई, संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है ना। प्रश्नवाचक की बात कर लेते हैं। जिन सर्वनाम से वाक्य में प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कहाँ, क्या, कैसे, ये प्रश्न की बात कर। कौन, रमेश क्या खा रहा है, खा रहा होगा खाना, लेकिन पता नहीं ना, पूछ रहे क्या खा रहा है, ठीक है ना। कमरे में कौन बैठा है, कौन बैठा है नहीं पता ना। वे कल कहाँ गए थे, यानी प्रश्नवाचक की बात कर रहा है, आप कैसे हो, ठीक है ना। ये सब का प्रश्नवाचक की बात कर। नोट, कुछ सर्वनाम शब्द ऐसे भी होते हैं जिन्हें संयुक्त सर्वनाम की कोटि में रखा गया है। जैसे जो कोई, ये संयुक्त सर्वनाम है, सब कोई, कुछ और, कोई ना कोई, ये किसमें, संयुक्त सर्वनाम की श्रेणी में है। उदाहरण में क्या है भाई मेरे, उदाहरण में देखो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या कह रहा है भाई, उदाहरण देखो, आ जा भाई उदाहरण। जो कोई आए उसे रोक लो, जाओ, वहां कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, देखो कुछ और लोग वहां हैं, कोई कोई तो बिना बात बहस करता है, ठीक है ना। तो अगर ये सब की बात करी जाए तो ये सब भैया कैसे प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है विशेषण की बात कर लेते हैं। अब विशेषण वाला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक विशेषण है भाई। विशेषण की परिभाषा क्या है भाई, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, जो संज्ञा है और सर्वनाम है इनकी दोनों की विशेषता बताए, ठीक है ना। गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, अच्छा, गंदा, बुरा, एक, दो आदि, ये सब क्या है भाई, विशेषण है। उदाहरण, वह आदमी छोटा है, कैसा है, छोटा है, छोटा विशेषता बता रहा है ना। काला लड़का, कैसा लड़का, काला लड़का, विशेषण है ना, काला लड़का, ठीक है। क्या हो गया ये, चलो, काला लड़का खेल रहा है, क्या भैया, काला लड़का खेल रहा है, ठीक है। मोटा हाथी, हाथी कैसा, हाथी मोटा कैसा है भैया, दौड़ रहा है, मोटा हाथी दौड़ रहा है, ठीक है ना। चलिए, इन सभी दिए गए वाक्यों में क्या कह रहा है, देखो पहले, इन सभी दिए गए वाक्यों में छोटा, काला, मोटा, बड़ा शब्द कैसा है भाई, विशेषण, यानी विशेषता बता रहे हैं। इनके विशेष है आदमी, क्या है, किसकी विशेषता बता रहे हैं, आदमी की विशेषता बताया था ना, कि आदमी छोटा है, क्या बताया था, आदमी छोटा है, ठीक है ना। आदमी, लड़का, हाथी और कुत्ता, इनमें छोटा, काला, मोटा और बड़ा शब्द आदमी, लड़का, हाथी और कुत्ता की विशेषता बतला रहे हैं। अतः विशेषता बतलाने का कारण है क्या है भाई, विशेषण शब्द है, ठीक है। चलिए, अब विशेष किसे कहते हैं, जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाता है। जैसे सीता सुंदर है, इसमें सुंदर विशेषण है, जो सुंदर है ये क्या है मेरे भाई, ये विशेषण है, ठीक है। और सीता क्या है मेरे भाई, सीता क्या है, विशेष है, क्या है, सीता विशेष है। विशेषण शब्द विशेष से पूर्व भी आते हैं और उनके बाद भी आ जाते हैं। विशेषण के भेद कितने हैं भैया, तो हिंदी व्याकरण में विशेषण के 5 भेद हैं, ठीक है ना। पांचों भेदों में से एक बार दिखा देते कौन कौन से भैया 5 है। सबसे पहला कौन सा है, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण, ठीक है ना। चलो, अब आते हैं गुणवाचक विशेषण पे। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष का बोध हो वह गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैं खट्टी इमली नहीं खाता हूँ, क्या कह रहे भाई, मैं खट्टी इमली नहीं खाता हूँ, ठीक ना। तो भैया कैसी इमली खाते, खट्टी नहीं खाते तो कैसी खाते, मैं खट्टी इमली नहीं खाता हूँ। काला बंदर दौड़ रहा है, इन वाक्यों में खट्टा और काला किसी के गुण व रंग की विशेषता बता रहे हैं। तो यानी क्या बता रहे हैं कि जो खट्टी क्या है भाई, इमली है, तो मैं खट्टी इमली नहीं खाता हूँ। बंदर कैसा है भाई, बंदर काला है, ठीक है। अतः यह गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई प्रमुख गुणवाचक विशेषण में क्या है, कि गुण, दोष, अच्छा, बुरा, कायर, वीर, डरपोक, भला, सुंदर, चतुर, सच्चा, झूठा, दयालु, दानी, पवित्र आदि, ये सब क्या है भाई, प्रमुख, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्या है, गुणवाचक विशेषण है। उदाहरण, महाराणा प्रताप वीर योद्धा थे, कैसे होता थे, वीर योद्धा थे, ठीक है। नेक्स्ट है रंग, रंग में क्या है, लाल, हरा, पीला, सफेद, ब्लू, नीला, चमकीला आदि। उदाहरण, मुझे सफेद कमीज पसंद आती, कैसी कमीज, सफेद कमीज पसंद आती है। रूप में क्या है, आकर्षक है, मनोहर है, सुंदर है, कुरूप आदि। श्री कृष्ण का बाल रूप बहुत मनमोहक था, कैसा था, मनमोहक था, ठीक है। समय में क्या है, अगला है, पिछला है, दोपहर है, संध्या है, सवेरा, ताजा आदि। यानी उदाहरण के रूप में क्या है, दोपहर के समय तेज गर्मी पड़ती है, ठीक है। अब आते हैं भाई परिमाणवाचक विशेषण, कैसा भाई, परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है, परिमाणवाचक है ना। चलो,
परिभाषा क्या है, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, किसी की मात्रा है निश्चित मात्रा, अनिश्चित मात्रा, परिमाण, नाप या तौल आदि का बोध हो, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि थोड़ा, बहुत, तीन, गाड़ी आदि। जैसे थोड़ा है, बहुत है, तीन, गाड़ी आदि। उदाहरण, 4 मीटर कपड़ा दे दो। कितने मीटर? 4 मीटर। ठीक है, नाप के देना है ना। 2 किलो चीनी दे दो। किलो आ गया ना, परिमाण की बात कर रहा है। तो यानी जहाँ नापना है, किलो की बात है, ये सब क्या है? परिमाण है। ठीक है ना। इन दोनों वाक्यों में 4 मीटर और 2 किलो शब्द कपड़े और चीनी का परिमाण बता रहे हैं। ऐसे शब्द परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। अब ऐसे तो नहीं कह सकते जैसे कि 10 किलो की झापड़ उसके मुंह में मार दो। ठीक है ना, तो कौन सा हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है जो परिमाणवाचक विशेषण, उसके दो भेद होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है, एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। निश्चित में क्या है? जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान हो, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 एकड़ जमीन में मक्के की फसल खड़ी है, यानी कन्फर्म है कि भैया 2 एकड़ है। कन्फर्म है ना मेरे भाई कि 2 एकड़ है। ठीक है। 4 किलो लकड़ी खरीद कर ले आओ। कितने किलो भैया? 4 किलो। यानी कन्फर्म है ना कि 4 किलो लकड़ी ही खरीद कर लानी है। अनिश्चित में क्या है? जिन शब्द वस्तुओं से वस्तु की अनिश्चित मात्रा का ज्ञान हो, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा सा नमकीन दे दो। आप कहते थोड़ा सा नमकीन दे दो, घर में रिश्तेदार आए या तुम कहीं ठिकाने बर्थडे बैठे हो, थोड़ा सा नमकीन दे दो। ठीक है ना, थोड़ा सा। अब वो कहेगा भैया तौल के 5 किलो दे दे। नहीं, थोड़ा सा, पता नहीं भाई, थोड़ा सा दे देगा। थोड़ा सा चीनी ला दो, है ना। तो क्या भाई, कन्फर्म नहीं है कि कितनी मात्रा लानी है। नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण। परिभाषा क्या है? वे विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या, अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक, दो, प्रथम, द्वितीय, दुगना, पांच आदि। ठीक है। उदाहरण क्या है? 2 कुत्ते भौंक रहे हैं। कितने कुत्ते? 2 कुत्ते भौंक रहे हैं। 4 लड़के खेल रहे हैं। उपरोक्त दोनों वाक्यों में 2 और 4 शब्द कुत्ते और लड़कों की संख्या बता रहे हैं। ऐसे शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई मेरे? संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या है भाई? संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित में क्या है? जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो, उसे निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। एक लड़का आम खा रहा है। एक लड़का है ना, एक लड़का है ना, एक लड़का क्या खा रहा है भाई मेरे? आम खा रहा है। ठीक है। 2 कलमें मेरे लिए ले आना। कितनी कलमें भाई? 2 कलमें। अब अनिश्चित में क्या है? जैसे कुछ रसगुल्ले खा लो, कुछ रसगुल्ले खा लो। अब हो सकता है वो 5 हौंक जाए, हो सकता है 10 हौंक जाए, हो सकता है एक ही हौंक पाए। ठीक ना। कुछ गेंदें खरीद कर ले आओ। ठीक है ना, कुछ गेंदें खरीद कर, एक भी ला सकते हैं, दो भी ला सकते हैं, तीन भी ला सकते हैं। अब कंफर्म होता कि दुई गेंद ले आओ, तो दुई गेंद का मतलब क्या होता? आप तुम तुरंत समझ जाते कि निश्चित कैसा है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है। अब आता है संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण जिसको कहते हैं। परिभाषा क्या है? जो सब सर्वनाम शब्द संकेत द्वारा संज्ञा आदि की विशेषता बताते हैं, वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वे कुत्ते जा रहे हैं। संकेतवाचक वे क्या है? वे कुत्ते जा रहे हैं। यह लड़का सुंदर है। क्या है? यह लड़का सुंदर है। इन दोनों वाक्यों में वे और यह शब्द कुत्ते और लड़के की ओर संकेत कर रहा है। ऐसे शब्द जैसे हमने बोल दो, जैसे तुम्हारे बहन नहीं, लोग बोल देते हैं कि भाई वो बहन जा रही है, वो भाई जा रहा है। ठीक ना, तो क्या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। संकेतवाचक विशेषण सर्वनाम शब्दों से बनते हैं, अतः यह सार्वनामिक विशेषण भी कहलाते हैं। ठीक है ना। चलो, अब सार्वनामिक विशेषण के भेद। तो एक मौलिक है, जो सर्वनाम अपना मूल रूप में किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं। जैसे यह, ये, कोई सर्वनाम के मूल रूप है। उदाहरण, यह आदमी नेता है, यह आदमी शिक्षक है, वह आदमी शिक्षक है। यौगिक में क्या होता है? जो सर्वनाम किसी प्रत्येक योग से मिलकर किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं। ऐसे, कैसा, जैसा आदि यौगिक सर्वनाम है। ऐसा लड़का मिलना कठिन है, तो क्या यौगिक सर्वनाम है। तो अगर बात करिए तो तुम्हारे जैसा आदमी मैंने नहीं देखा, ये कैसा है भाई? यौगिक है। कैसा है भाई मेरे? यौगिक है। ठीक है। व्यक्तिवाचक विशेषण। परिभाषा क्या है? वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिया, जोधपुरी जूती। ठीक है ना। तो क्या है? देखो, सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। बनारसी साड़ी, ठीक है ना, कैसी साड़ी? बनारसी साड़ी। सेब तो अलग था, लेकिन ये कौन सा? कश्मीरी सेब। ठीक है। चलो, वाक्यों में क्या है? बनारसी, कश्मीरी, बीकानेरी, जोधपुरी शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण है। नोट, मूल रूप से गुणवाचक विशेषण ही होते हैं। ठीक है। चलिए, तो ये थी देखो मेरे भाई आज की क्लास। अब आपको बताते हैं कि आप लोगों को 17 पेपर, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आप लोग अच्छे से पेपर दीजिए जाके, ठीक है, बढ़िया तरीका से। और दूसरी बात क्या है कि हमने कुछ क्वेश्चन बना रखे हैं, तो हम आज शाम को या मॉर्निंग तक आपको मिल जाएगा, उसका क्या नाम है, ये पास्को वाले, ठीक है, प्रीवियस ईयर के मिल जाएंगे। और आप इसको 1 से 2 बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। आप लोग किसी भी प्रकार से परेशान मत होइएगा, ठीक है। आप लोगों ने जितनी तैयारी की है भाई वहीं से आएगा, ठीक है। और जैसा सबके साथ में वैसे ही आपके साथ में, तो कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है मेरे भाई। चलो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, लाइक आपने किया नहीं होगा लाइक कर दें, और प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले दिन। नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।